चुनाव आयोग पर अखिलेश का बड़ा आरोप। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए। फिर लगाया बीजेपी से सांठगांठ का आरोप। भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है कि आने वाले समय में कई हफ्तों इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रचार होगा। यूपी चुनाव में कोविड के मद्देनजर बड़ी रैलियों पर चुनाव आयोग की ओर से लगाए गए बैन पर अखिलेश यादव ने आज फिर हमला बोला। उन्होंने इशारों ही इशारों में बीजेपी और चुनाव आयोग में सांठगांठ का आरोप फिर से दोहराया। उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे बीजेपी ने रैलियों पर बैन से पहले ही अपने कार्यालय को स्टूडियो बना लिया। अखिलेश ने बीजेपी को समर्थन देने वाले अधिकारियों पर भी निशाना साधा। सवाल यह है कि चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है कि आने वाले समय में कई हफ्तों इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रचार होगा। उन्होंने अपना कैसे वाईफाई लेनी है, कैसे इंटरनेट कनेक्शन लेना है, कितने उनको मशीन्स चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसा रूम होना चाहिए, कैसे टेलीप्रॉम्प्टर होना चाहिए, बंद ना हो, ऐसा हो। तो ये तैयारी अच्छी कंपनी की हो, प्रोजेक्शन हो, ये तैयारी पहले से कैसे उन्हें पता थी? दूसरे दलों को तो तब पता लगा जब चुनाव आयोग ने तय किया। इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि इनके मंत्रियों के यहाँ, इनके संगठन के लोगों के यहाँ, इनके प्रचार करने वाले लोगों के यहाँ पहले से ही चीजों का बनना? इसका मतलब ये था कि सरकार को पता था, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि आने वाले समय में चुनाव इसी तरह होने जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रीय दल है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जाए तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा। अखबार में तो भूल जाइए स्पेस, टीवी पे तो कहीं एक सेकंड भी नहीं दिखाई देगा। तो ये जो भेदभाव हो रहा है लोकतंत्र में, अगर भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए चुनाव आयोग देखे, इसलिए मैंने इस बात को कहा था। चुनाव आयोग ने फिलहाल 22 जनवरी तक फिजिकल रैलियों पर रोक लगा रखी है। ऐसे में छोटे दलों के लिए वर्चुअली चुनाव प्रचार करना निश्चित तौर पर मुश्किल है। कई छोटे और क्षेत्रीय दल हैं जिनके पास इसकी तैयारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता था कि तैयारी पहले ही कर ली उन्होंने? हर मिनिस्टर के यहाँ, हर उनके जिले में, हर पदाधिकारी के यहाँ पहले से ही स्टूडियो कैसे बन गए, डिजिटली सब अधिकारी कंपनियां कैसे आ गईं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश के आरोपों पर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।